अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब मैं लड़कपन की उम्र में था तो अहले तशी मकतबा फ़िक्र को लेकर गली मोहल्ले और स्कूल में तरह तरह की बातें की जाती थीं। मेरे हमउमर मुझे ये बताते थे कि तुम्हें रात के वक्त इमाम बारगाह के करीब से नहीं गुजरना, वरना शिया तुम्हें दबोच लेंगे और तुम्हारा खून चावलों में डालकर खाएंगे। इसके अलावा एक और बात जो शायद आप सभी ने सुन रखी होगी, वो शाम गरीबा के हवाले से है। अक्सर नौजवान लड़कों और कम इल्म लोगों में ये बात की जाती है कि शाम गरीबा के दौरान रात में कि जब तमाम ख़वातीनो हजरात इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं, तब अहले तशी ज़ाकिर मजलिस पढ़ते हैं। इस मजलिस के इख्तिताम पर इमाम बारगाह की लाइटें बंद कर दी जाती हैं और सिर्फ मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। इन मोमबत्तियों की रोशनी में वहाँ मौजूद तमाम मर्दो ख़वातीन आपस में जिनसी फेल अंजाम देते हैं। इस अमली बद के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को शिया ज़ाकिर बना दिया जाता है। दोस्तों, ये एक इंतहाई गलीज़ तरीन बहतान है जिसने शिया और सुन्नी दोनों मकतबा फ़िक्र के दरमियान एक खलीज पैदा कर रखी है। अगरचा ये बातें कम उम्र नौजवानों और कम इल्म अफराद में की जाती हैं और पढ़े लिखे अफराद इनके पीछे छुपी हकीकतों से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद इन अफवाहों ने दोनों मकातिब फ़िक्र के दरमियान एक तफरीक पैदा करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, शाम गरीबा क्या है, ये क्यों मुनक्किद की जाती है और इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, इब्तिदा में बयान हुई बातों में कितनी सच्चाई है और कितना अफसाना, इन तमाम नुक्तों पर रोशनी डालेंगे हम आज इस वीडियो में। रोज़े आशूरा यानी 10 मुहर्रम का सूरज गुरूब हो जाने के बाद इस रात और इसकी सोगवारी को शाम गरीबा कहा जाता है। इस रात हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहले बैत की मुसीबत और वाक़या करबला के बाद बच्चों और असीरों पर गुजरने वाली मसाइब बयान की जाती हैं। शाम गरीबा दरअसल उस शाम को कहते हैं जो मौरकाए करबला की पहली शाम थी, जिस शाम को यजीदी फ़ौजों ने शहदाए करबला की लाशों की बेहुरमती की। उन्हें शहीद करने के बाद इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए। यजीदियों ने अपने मकतूलीन को तो दफन कर दिया, लेकिन शहदाए करबला 2 दिन तक बेगोरो कफन करबला के तपते मैदान में पड़े रहे। फिर तीसरे दिन एक मकामी कबीले वालों ने इन पर नमाजी जनाजा अदा करके इनकी तदफीन की। खानवादाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़्फ़त माब औरतों को सरेआम गली कूचों में फिराया गया। ये करबला की पहली शाम थी जिसमें खानवादाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमामी आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए। इसलिए हर 10 मुहर्रमुल हराम की शब को अहले बैत अतहार के आलामो मसाइब को याद किया जाता है। मजलिसों में इनका जिक्र किया जाता है और इन पर ढाए जाने वाले मजालिम पर नोहा ख्वानी की जाती है। शाम गरीबा तकरीबन एक मजलिस की तरह ही होती है। इसमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि इस मजलिस में लाइटें, चराग या मशालें रोशन नहीं की जाती, बल्कि फ़कत कुछ मोमबत्तियाँ जलाकर मध्यम सी रोशनी की जाती है, जिसका मकसद उस अंधेरे को याद करना होता है कि जिसमें अहले बैत की ख़वातीन और बच्चों ने ये तारीक और बेपनाह रात करबला के बेयाबान में गुजारी थी। इस रात कोई जुलूस या अलम बरामद नहीं होता और ना ही जंजीरजनी या मातम किया जाता है, बल्कि परेशानी और गम की हालत में मजलिस बर्पा की जाती है। ईरान और इराक में इस रात को लैलतुल वहशा यानी वहशत की रात भी कहते हैं और वहाँ भी इस रात को बच्चों और असीरों की याद में सिर्फ मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। दोस्तों, इस रात मोमबत्तियाँ जलाने की इस रस्म की वजह से ही शाम गरीबा के हवाले से तरह तरह के अफसाने और बेबुनियाद बातें घड़ ली गई हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। मजलिस शाम गरीबा बर्रे सगीर पाको हिंद की अज़ादारी का एक अहम हिस्सा है। शायद ही कोई अज़ाखाना ऐसा हो जहां 10 मुहर्रम को मगरिब के बाद इस मजलिस का एहतमाम न होता हो। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मजलिस की तारीख 100 साल से भी कम है। मजलिस शाम गरीबा की इब्तिदा सन 1926 ईस्वी में हिंदुस्तान के शहर लखनऊ की इमाम बारगाह गुफरान माब में हुई, जहां पहली मजलिस शाम गरीबा मुनक्किद की गई। इसमें इलाके की 60-70 अफराद ने शिरकत की। फिर ये मजलिस इसी इमाम बारगाह में हर साल मुनक्किद होने लगी
اور رفتہ رفتہ اسے اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ یہ مجلس ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی منعقد کی جانے لگی۔ سن 1931 میں محمود آباد کے شہزادے کی کوششوں سے اسے لکھنؤ کے ریڈیو اسٹیشن سے نشر کیا گیا، جسے اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ بعد ازاں یہ آل انڈیا ریڈیو اور پاکستان بننے کے بعد ریڈیو پاکستان سے بھی نشر ہونے لگی۔ جب 1967 عیسوی میں پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس کے آغاز سے ہی مجلس شام غریباں اس پر نشر کی جانے لگی اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج شاید ہی ایسی کوئی امام بارگاہ ہو جہاں شام غریباں کی مجلس منعقد نہ کی جاتی ہو۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا مقصد غیر ضروری اور من گھڑت الزامات کو رد کرنا اور دونوں فریقین کو قریب لا کر امتی محمدیہ میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ ہماری ان باتوں سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی برسا برس سے پھیلائی گئی ان نفرتوں کے غبار سے باہر آ سکیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔